नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड में चंद्रवंश मैंने आप स्टार्ट किया था। चंद्रवंश ये आप उत्तराखंड जो है ये उत्तराखंड में आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आज इसी क्रम में हमारी नेक्स्ट क्लास है। चंद्रवंश में हमने त्रिमल चंद्र तक पढ़ लिया था। त्रिमल चंद्र ने अपने रहते ही यानी कि जब वो राजा था उस समय ही उसने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जो उत्तराधिकारी था वो बाजा को घोषित किया था। अब थोड़ा सा देखो बाजा कौन है। हमने जब बात की थी विजय चंद्र की तो विजय चंद्र में देखा था विजय चंद्र इसके समय कुंवर नील गोसाई की हत्या कर देता है। तो त्रिमल चंद्र देखता है कि विजय चंद्र के समय जो अत्याचार हुए थे उससे बच निकलने के लिए हमारे पास एक तरीका है। एक काम करता हूँ, कुंवर नील गोसाई के बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर देता हूँ, क्योंकि त्रिमल चंद्र का कोई बेटा नहीं है खुद का। तो जो बाजा है वो पुत्र है कुंवर नील गोसाई का, वो अपने रहते हुए ही बाजा को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है और त्रिमल चंद्र की जो मृत्यु हो जाती है वो हो जाती है 1638 में। थोड़ा सा पहले कहानी को समझिए क्या होता है। अब 1638 में मृत्यु हो जाती है। हमने देखा था लक्ष्मी चंद्र के बाद से ही जो राज सत्ता है उसमें हमारे पास से संघर्ष चल रहा था। तो इसका फायदा उठाते हुए तराई में, और तराई बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने देखा था कि सभी लोग तराई को जीतना चाह रहे थे, इसके लिए मुगलों से मिलने जा रहे थे। तो तराई में हिंदू के जो सरदार है कटेहर जाति के लोग, इन्होंने क्या कर लिया था, बहुत बड़ा जो राज्य है या एरिया है तराई का वो अपने अधिकार में ले लिया था। और बाज बहादुर को ऐसा लगा कि मेरे लिए ये बहुत टफ है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने पूर्वजों को ही नीति अपनाता हूँ। अब पूर्वजों की नीति क्या थी, वो क्या करते थे, उपहार भेंट लेकर के कहाँ चले जाते थे, मुगलों के पास चले जाते थे। तो जब बाज बहादुर था तो उस समय मुगल राजा था हमारे पास से शाहजहां। अब बाज बहादुर शाहजहां के पास जाता है, वो जाता इसलिए है कि ये क्या करेगा, तराई में मेरी हेल्प करेगा और यहाँ से इनको जो इकट्ठे के हिंदू सरदार है उन्हें भगाएगा। तो जब ये जाता है तो उस समय जो मुगल बादशाह है वो गढ़वाल अभियान की तैयारी कर रहा था। ध्यान देख, थोड़ा सा अच्छे से देखना, क्योंकि बाज बहादुर चंद्र अपने आप में ही मतलब इसका जो राज है वो बहुत टाइम तक चलता है। ठीक है, जब पूरा चला है 1638 से 1678 तक। देखिए अब 38 से 78 में कितना ज्यादा टाइम है, आप खुद ही देखिए ना, कम से कम 40 साल हमारे पास है। तो 40 साल बहुत हुए। देखिए तो ये गढ़वाल जो शाहजहां है वो गढ़वाल अभियान की तैयारी कर रहा है। शाहजहां कहता है चल ठीक है बाज बहादुर, तुम पहले हमारी सहायता करो। बाज बहादुर से कहता है पहले तुम हमारी सहायता करो, यानी कि तुम भी हमारे साथ गढ़वाल अभियान में चलो। अब शाहजहां तो खुद गढ़वाल अभियान में नहीं जाएगा ना, क्योंकि वो तो मुगल बादशाह है, उसके पास बहुत सारी सेना है छोटी छोटी। तो वो इस सेना का जो नेतृत्व है वो करने को देता है खलीलुल्लाह खां को। खलीलुल्लाह खां को खलीलुल्लाह खां इस सेना का नेतृत्व करता है। बाज बहादुर बहुत क्या कहते हैं अच्छे से लड़ता है। इसकी योग्यता को देख करके, इसकी कुशलता को देख करके शाहजहां को जब पता चलता है वो इससे बहुत प्रसन्न होता है। और प्रसन्न होता है तो क्या कर देगा, इसे उपाधि दे देता है, किसकी, बहादुर की। देखिए मैंने वैसे आपको जनरली बताया था कि इसका जो नाम था बाजा है ना, ठीक है। तो इसको उपाधि कौन देता है, बहादुर की, शाहजहां देता है। अब ठीक है, अब ये काम से तो इसलिए गया था कि जो मेरे शाहजहां है वो मेरी हेल्प करेगा तराई के लिए। तो मुगल है जब उसने खुश हुआ इससे तो अपने वादे से तो पलटेगा नहीं। तो वो करता, शाहजहां क्या करता है, कहता है चलो बहादुर मैं तुम्हारे साथ अपने एक आदमी को भेजता हूँ जिसका नाम है रुस्तम खां। रुस्तम खां क्या करता है, तराई से जो कटेहर के हिंदू हैं यानी कि हिंदू सरदार हैं उनको भगाने में इसकी सहायता करता है। तो ये काम हो गया। अब इसी समय ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है, सुलेमान सिकोह किसके दरबार में आया था। अब दारा सिकोह का बेटा है, शाहजहां के समय उत्तराधिकारी का युद्ध भी चला था। दारा सिकोह शाहजहां का बेटा है। अब दारा सिकोह का जो पुत्र है सुलेमान, वो भाग करके आता है और कुमाऊं में शरण मांगता है। सुलेमान सिकोह कुमाऊं में शरण मांगता है। तो जो बाज बहादुर है वो कूटनीति का सहारा लेता है और सुलेमान को बहुत सारी भेंट देता है और भेंट देकर के इसको भेजता है, भाई तुम चले जाओ गढ़वाल, और गढ़वाल राज्य में से भेज देता है। ठीक है, तो इसके सामने इसके टाइम पे ये घटना भी होती है। अब इसके बाद जो बाज बहादुर है वो चले जाता है तिब्बत अभियान पर। तिब्बत अभियान में मानसरोवर यात्रा पर चले जाता है। ठीक है, तिब्बत अभियान में और करने जाता है मानसरोवर यात्रा। अब जब वो इस समय जाता है तो इसका मेन जो उद्देश्य था वो था तिब्बत भूतांत्रिक व्यापार को सुरक्षित बचाना था। ठीक है, और ये क्या यहाँ पर क्या होता है, हुणियों ने बहुत आतंक मचाया होता है। तो ये हुणियों को और भूटियों को क्या करता है, सिरती कर देने के लिए बाध्य करता है। मैं भी लिखाऊंगी पूरे नोट्स, आप पहले थोड़ा सा कहानी समझिए। सिरती कर देने के लिए बाध्य करता है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, बार बार पॉज लेना पड़ रहा होगा और आपको नोट्स बनाने होंगे, पढ़ रहे होंगे।
ठीक है, तो थोड़ा सा पहले आप ध्यान से सुनिए, फिर नोट्स में फिर बनाऊंगी। और सिरती कर देने के लिए क्या कर देता है, बाध्य करता है। अब ये वहां से आता है और वहां से आने पर 1664 में, सॉरी 1674 में व्यास नदी यानी जो व्यास घाटी है, व्यास घाटी को भी क्या करता है, चंद में मिला देता है। ठीक है, और साथ में थल, थल कहाँ पड़ता है हमारे पास से, पिथौरागढ़ में। थल में एक हथिया देवाल बनाता है, एक हथिया देवाल, ये हमारे पास से जो एलोरा की गुफाएं हैं उससे मिलता जुलता है। अब जब ये यहाँ जा रहा होता है तिब्बत अभियान में, अब पवार हैं, पवार चिड़े हैं, क्योंकि इन्होंने गढ़वाल अभियान में क्या करा था, बहादुर ने साथ दिया था मुगलों का, तो पवार इनसे चिड़े हुए हैं बहादुर से। तो पवार एक काम करता है, जिस समय ये गया होता है तिब्बत अभियान में, जैसे उसे पता चलता है तो जो पवार हैं वो आ जाते हैं नीचे कहाँ, चंदों के पास, और यहाँ आतंक मचाते हैं, विद्रोह करते हैं। तो इतने में जब बाज बहादुर चंद्र आता है तो वो पवार का लोहागढ़ और बधानगढ़ याला क्षेत्र ले लेते हैं, बधानगढ़। अब फलस्वरूप जो पवार के राजा हैं उन्हें संधि करनी पड़ती है, और संधि में क्या होगा, जो चंद हैं वो लोहागढ़ और बधानगढ़ पवारों को वापस दे देंगे, और ये इन्हें साथ में क्या देंगे, टैक्स देंगे। क्योंकि देखो बाज बहादुर के समय ना पैसे की बहुत कमी थी, क्योंकि उससे पहले ही लक्ष्मी चंद के बाद और बाज बहादुर के बीच में जितने भी राजा हुए उस समय उन्होंने सारा धन का क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अब उसे धन भी चाहिए, तो इसीलिए सबसे क्या कर रहा है, टैक्स भी वसूल रहा है। तो वैसे कहता है चलो ठीक है, लोहागढ़ और बधानगढ़ के लोग भी हमें क्या देंगे, टैक्स देंगे। इसके समय माना बोला जाता है कि एक घटना ये भी हुई थी, जो उस समय हमारे पास से पवार का जो राजा था मेदनी शाह औरंगजेब से बोलता है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम लोग थोड़ा चंद राज्य में भी जाओ, इनके पास बहुत सारा पैसा है और इनके पास सोना चांदी है। औरंगजेब बात को सच मान लेता है और सबसे पहले तराई में जाता है, तराई जहाँ रुस्तम खां को भी जाता है, तराई में जाता है और तराई को अपने अधिकार में ले लेता है। अब ये बाज बहादुर परेशान हो जाता है कि अगर ये नीचे आ गया, इनकी चंद राज्य में आ गया, हमारे में भी आ गया, तब तो पूरी लूटपाट मचा देगा, और औरंगजेब है भाई वो। ठीक है, तो यह करता है हमारे पास से अलवर्दी खां से सहायता लेता है, अलीवर्दी खां से, और अलीवर्दी खां से सहायता लेता है। अलीवर्दी खां क्या करता है, औरंगजेब को बनाने में सफल होता है, और ये नीचे चंद राज्य में आक्रमण करने नहीं जाते। तो ये बहुत सारी जो घटनाएं हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों ने देखेगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अब्बास बहादुर है उसने काम क्या क्या किए हैं, इसने साथ में एक तो एक हत्या देवाल बनाया थल में, घोड़ा खाल का मंदिर बनाया, घोड़ा खाल मंदिर कहाँ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, साथ में इसने जो कटारमल सूर्य मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किया, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन किया। तो आप बताएंगे कि जो हमारे पास से कटारमल सूर्य मंदिर है वो कहाँ है, भीमताल में भीमेश्वर महादेव का मंदिर बनाया है। और साथ में इसने अपनी प्रजा को कुछ भागों में बांटा, जैसे कि नाम रखा पनेरू, कुछ पद बना दिए। पनेरू, पनेरू का मतलब था पानी भरने वाला। वैसे था फुलेरिया, फुलेरिया का मतलब था हमारे पास से फल लाने वाला। तो इस तरीके से जो बाज बहादुर चंद्र है उसने बहुत सारे काम किए, लेकिन अपने जब ये हमारे पास से लास्ट के दिनों में था, जब ये बूढ़ा हो गया, तो इससे जो जनता थी वो बहुत परेशान थी। तो इसके लिए एक कहावत भी प्रचलित है, बरस भयो 80 बुद्धि गई नसी। बरस भयो 80 यानी कि 80 बरस का हो गया है और उसकी बुद्धि क्या हो रही है, भ्रष्ट हो रही है। ठीक है, तो यानी कि लास्ट टाइम में बाज बहादुर से प्रजा प्रसन्न नहीं थी। तो चलिए आइए नोट्स बनाइए, लिखिएगा बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद्र का टाइम पीरियड मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रही हूँ, 1638 से 1678, 1638 से 1638 से 78। देखिए नोट करिएगा, ये कुंवर नील गोसाई का पुत्र था। त्रिमल चंद के बाद बाज बहादुर यानी बाजा, इसका नाम बाजा था, आपको बताया था, राजा बना। ये शाहजहां के समकालीन था। इसके राजा बनने तक कटेहर के हिंदू सरदारों ने तराई के बड़े क्षेत्र में अधिकार कर लिया। अभी आपने कहानी सुनी होगी तो आपने देखा होगा। इन लुटेरों को भगाने के लिए बादशाह ने शाहजहां से मिलना जरूरी समझा। इस समय मुगल सेना गढ़वाल अभियान की तैयारी में थी। मुगल बादशाह ने बाज बहादुर को भी गढ़वाल अभियान में शामिल होने का आदेश दिया। आप लोग जब करेंगे, जब यहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा जो स्पीड है उसे आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, इस सेना का नेतृत्व खलीलुल्लाह खान ने किया। खलीलुल्लाह खान ने किया, नाम इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इस अभियान में बाज बहादुर की योग्यता एवं कुशलता से प्रभावित होकर शाहजहां ने इसे बहादुर की उपाधि दी। तो क्वेश्चन बन सकता है, बाज बहादुर को बहादुर की उपाधि किसने दी, तो वो दी हमारे पास से किसने, शाहजहां ने। साथ में इसे नक्कारा भी प्रदान किया,
और तराई पर अधिकार करने के लिए बाज बहादुर के साथ किसे भेज देता है, रुस्तम खां को भेजा। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, रुस्तम खां को भेजा, यानी रुस्तम खां किसके टाइम में आया था, बाज बहादुर के समय। अच्छा हाँ, मेन इंपोर्टेंट मैंने बताया नहीं, वैसे बताना भूल गई, इसने बाजपुर नगर की स्थापना की। इसके समय दारा सिखों के पुत्र सुलेमान ने कुमाऊं में शरण मांगी, लेकिन बहादुर ने सुलेमान को उपहार भेंट कर गढ़वाल भेज दिया। नेक्स्ट लिखिएगा, बाज बहादुर ने तिब्बत का अभियान किया। तिब्बत का अभियान किया, आप लोग मानसरोवर यात्रा के लिए, अच्छा बाज बहादुर ने मानसरोवर यात्रा भी किया था, ठीक है। हुड़ियों का दमन किया तथा भोटियों एवं हुड़ियों को सिरती कर, इंपोर्टेंट है, सिरती कर चुकाने के लिए बाध्य किया। थल में एक हथिया देवाल बनाया, इसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी है। ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था। 1674 में व्यास घाटी को भी चंद राज्य में शामिल किया। इसी बीच बताया था ना, जब ये तिब्बत में चले गया तो क्या हो गया था, पवार ने यहाँ आक्रमण कर दिया था। इसी बीच पवार राज्य ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। तिब्बत अभियान से लौटने पर बाज बहादुर ने पवार राज्य को लोहागढ़ एवं बधानगढ़ पर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है, लौटने पर बाज बहादुर ने पवार राज्य के लोहागढ़ एवं बधानगढ़ पर आक्रमण किया, सही है, सही आक्रमण किया तथा पवार सेना को श्रीनगर तक खदेड़ दिया। परिणाम स्वरूप पवार राज्य को संधि करनी पड़ी। आप चाहे तो नोट कर लीजिए और चाहे तो समझ लीजिए। संधि में क्या हुआ, जो चंद राज्य हैं वो लोहागढ़ एवं बधानगढ़ पवार को वापस लौटाएंगे और पवार क्या करेंगे, कुछ टैक्स देंगे, कर देंगे, यानी कि यहाँ की सेना का कर देंगे। इसमें पवारों की सहायता, हाँ ध्यान थोड़ा सा यहाँ पे, शायद मैंने जब आपको बताया था ये नहीं लिखाया था, बताया इसमें पवारों की सहायता, इसमें यानी कि जब ये सब पवार यहाँ आक्रमण कर रहे हैं, पवारों की सहायता पाली पछाओं के कत्यूरी राजा ने की थी। अब जब कत्यूरी राजा इनकी सहायता करेगा पवारों की, तो बाज बहादुर भी कुछ ना कुछ करेगा। तो बाज बहादुर क्या करता है, कत्यूरी के मनीला के किले को नष्ट कर देता है। अतः बाज बहादुर ने सल्ट के मनीला किले पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। और साथ ही बाज बहादुर पवार राज्य पर विजय के प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति लाकर अल्मोड़ा के किले में स्थापित की। ये पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा ऐसा राजा था जो गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति लाया, वो है हमारे पास से बाज बहादुर। मेदनी शाह के कहने पर औरंगजेब की सेना ने तराई पर आक्रमण किया। बाज बहादुर अलवर्दी खां, इंपोर्टेंट नाम है, की सहायता से औरंगजेब को मनाने में सफल रहा। ये देखिए, बाज बहादुर के अंतिम दिनों में कहावत प्रचलित है। कहावत क्या है, बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी। अब देखिए, बरस भयो 80 यानी कि 80 साल का हो गया और बुद्धि इसकी भ्रष्ट हो रही है, यानी कि जो उसका जीवन का जो अंतिम समय था, उस समय प्रजा इससे परेशान थी, या बोल सकते हैं कि प्रजा हमारे पास से इससे प्रसन्न नहीं थी। ठीक है। अनंत देव ने बाज बहादुर के संरक्षण में स्मृति कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना की, यानी कि स्मृति कौस्तुभ की रचना किसने की, अनंत देव ने। और चाहे तो आप लिख लीजिएगा, इस ग्रंथ में अनंत देव ने, आप लिख लीजिएगा इसमें आगे, इस ग्रंथ में अनंत देव ने बाज बहादुर को उदास बूढ़ा व अन्यायी राजा कहा है। उदास बूढ़ा व अन्यायी राजा कहा है। तो आ सकता है कि उदास बूढ़ा किसके लिए, किसे कहा गया है, बाज बहादुर को। अब बाज बहादुर ने क्या क्या किया, बाज बहादुर स्वयं को नारायण का रूप मानता था। फिर लिखिएगा, बाज बहादुर ने कटारमल सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार किया, बनाया नहीं है, जीर्णोद्धार किया। बाज बहादुर ने भीमताल में भीमेश्वर मंदिर बनाया। पीनाथ महादेव, ये कौसानी में है, लिख लीजिएगा, बाज बहादुर ने कौसानी में पीनाथ महादेव का मंदिर बनाया और घोड़ाखाल मंदिर बनाया। ठीक है। इसके साथ इसने क्या कहे थे, कुछ नए पद सृजित किए थे, जिसमें पनेरू था पानी भरने वाला, नोट कर लीजिएगा, फुलेरिया फल लाने वाला, और हर बोला था राज परिवार को जगाने वाला, यानी कि सुबह सुबह जाता था और हर की आवाज करता था, इसलिए हर बोला से बोला जाता था। एक और था मठपाल। मठपाल था मंदिरों की रक्षा करने वाला, मंदिरों की रक्षा करने वाला, अब लास्ट में एक इंपोर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, कुमाऊं का बलबन बाज बहादुर चंद्र को कहा जाता है। कुमाऊं का बलबन किसे कहा जाता है, कुमाऊं का बलबन कहा जाता है बाज बहादुर चंद्र को। तो ये इंपोर्टेंट हमारे पास से बातें थी बाज बहादुर की, आई होप आपको समझ में आई होंगी।
इसके बाद बाज बहादुर की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा है उद्योत चंद्र वो गद्दी पर बैठता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए उद्योत चंद्र लेके आऊंगी। जो मेरी क्लास रेगुलर देख रहे हैं ध्यान रखिएगा, अब 2 या 3 क्लास और आएंगी और चंद्र वंश समाप्त हो जाएगा। आपको मेरा ये जो क्लास है अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।